अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली खैरियत से सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मॉर्निंग टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। मुबीन ऑफिस गए हैं और अली का स्कूल भी रीओपन हो गया है, तो अली भी स्कूल चला गया है। मैंने सुबह के बर्तन वगैरह धो लिए और उसके बाद घर की बेसिक जो सफाई होती है वो मैंने कर ली। और उसके बाद फिर मैंने जावियार को सुलाया। जावियार सुबह मेरे साथ ही उठता है और फिर 9 साढ़े 9 बजे तक उसको दोबारा नींद आ जाती है, तो उसको फिर सुला के मैं घर के काम कर लेती हूँ। बेड के साथ ही मैंने मैट्रेस बिछा दिया है और दिन के टाइम पे जावियार को मैं नीचे मैट्रेस पे ही सुलाती हूँ। अकेले में बेड पे सुलाना थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि जब नींद से जागता है तो फ़ौरन बेड से उतरने की कोशिश करता है। इसलिए फिर नीचे सुला के फिर घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभी उस टाइम पर फिर मैं खाना भी बना के रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब उठ जाता है तो फिर मुझे काम करने नहीं देता है और उस टाइम पर घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम पर तकरीबन 2-2.5 घंटे सो जाता है। तो जावियार को सुलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के काउंटर टॉप की मैं वीक में या 10 दिन के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ। जो भी चीज़ें मैंने रखी हैं वो हटा के मैं अच्छे से वॉल को भी साफ़ करती हूँ और टॉप की भी अच्छी तरह क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर इस तरह से तकरीबन 10-12 दिन तक ये सफाई मेंटेन रहती है और डेली बेसिस पे मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। उसके साथ फिर कैबिनेट्स को अगर अरेंज करना है, अगर थोड़े मेसी हैं तो उनको मैं ठीक करती हूँ। कहते हैं ना, औरत की सलीकामंदी का पता उसके किचन से चलता है। वैसे भी मुझे किचन को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना बहुत अच्छा लगता है। काउंटर टॉप एक ही साइड पे है, तो ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं, नहीं तो काम के लिए फिर स्पेस नहीं बचती मेरे लिए। तो शुगर और कॉफ़ी के जार्स भी खाली हो गए थे, वो मैंने वॉश कर लिए। और यहाँ पे बाकी जो स्पाइसेस के जार्स हैं, इनके अंदर स्पाइसेस है, तो इनको वैसे ही मैंने कपड़ा वेट करके इनको क्लीन करती हूँ और फिर दोबारा से मैं रखती हूँ। पूरे घर की डीप क्लीनिंग मैं एक ही दिन में नहीं करती हूँ। कभी मैं बेडरूम की सफाई करती हूँ, मॉपिंग वगैरह करती हूँ, और बेडशीट चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज करती हूँ। लॉन्ड्री का काम भी उसी दिन ही मैं कर लेती हूँ। कभी मैं लिविंग एरिया की सफाई करती हूँ, फिर मैं कभी किचन की करती हूँ। वैसे घर इतना तो बड़ा नहीं है, लेकिन घर को क्लीन और मेनटेन रखना और सफाई उसकी मेनटेन रखने में इतना ही टाइम लगता है, तो इसीलिए फिर मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई घर का काम कर लेती हूँ। तो मैंने जार्स वॉश किए थे और अभी मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी धूप आती है, तो जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे और फिर मैं वापस इनके जगह में रख दूँगी। तो बस इतना ही काम किया था। जावियार जाग गया है, तो जावियार को अभी फिर मैं कुछ खिलाऊंगी, और इसके लिए फिर मैंने सुबह ही बना के रखे थे। थोड़ी सी सेवइयाँ थी, उसके साथ फिर मैंने चावल ग्राइंड किए और चावल और सेवइयाँ मिक्स खीर बन गई है। तो इसको फिर मैं गरम करके खिलाऊंगी। और देखिए इसका मूड इतना ख़राब है, सो के उठता है तो काफ़ी टाइम इसको लगता है सेट होने में। और अपने लिए मैंने चाय बना ली थी, चाय पी ली, और जावियार का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, वो खेलने लगा, तो दोबारा मैं काम पे लगी हूँ। दालें वगैरह जब ख़त्म हो जाती है तो उनके जार्स को भी मैं अच्छे से वॉश करती हूँ और दोबारा ग्रॉसरी के बाद फिर दालें इनमें रख लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी काम करें ना, तो हमारा किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रहता है और काम करने का भी मज़ा आता है। तो काउंटर टॉप की तमाम चीज़ों को मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा है और काउंटर टॉप बिल्कुल खाली हो गया है। घर को हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज रखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम छोटी छोटी सी बातों को अपनी हैबिट बना लें तो हमारा घर हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज ही रहता है। घर की सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। एनीवेज अभी काउंटर टॉप की सफाई के लिए मैं एक DIY लिक्विड बनाऊंगी, और यहाँ पे स्प्रे बोतल में मैंने हाफ़ पानी डाल दिया है और अंदाजे से अराउंड 2 टेबल स्पून तक मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है, और उसके अलावा अराउंड 1 टीस्पून मैंने डेटॉल डाल दिया है। तो बस दैट्स इट, ये रेडी है। कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए भी मैं यही स्प्रे यूज़ करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इससे घर में हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और शाइन भी आती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये मल्टीपर्पज़ है। इससे आप काउंटर टॉप की सफाई कर सकते हैं, फ्रिज की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, वॉशरूम या घर में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। काउंटर टॉप की सफाई मैंने कर ली है और ड्राई होने तक मैं फ्लोर को भी साफ़ करूँगी, और फ्लोर को साफ़ करने के लिए मैं क्लोरेक्स यूज़ कर रही हूँ। किचन को साफ़ करने के लिए जो भी लिक्विड्स यूज़ होते हैं उनको मैं सिंक के नीचे वाली कैबिनेट में रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को जहाँ से उठा कर मैं यूज़ करती हूँ वापस वहाँ पर रख दूँ।
देखिए, आधा घर तो हमारा तभी साफ़ हो जाता है, तभी हमारा घर सेट लगता है जब हम चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं। जैसे अभी फ्लोर साफ़ करने के लिए मैंने फ्लोर क्लीनर यूज़ किया है, तो उसी टाइम पे मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ। इस तरह घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता है और हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो ईज़िली मिल भी जाती हैं। काउंटर टॉप ड्राई हो गया था तो चीज़ों को वापस मैंने उनकी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है। कॉफ़ी कप्स का बहुत ही प्यारा सा सेट है और ये कप्स देखिए इतनी क्यूट है। तो इसी स्टैंड पे ही मैं रखूँगी, कॉर्नर पे जो मैंने स्टैंड रखा है। स्पाइसेस के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली है तो यहीं पे अभी मैं रखती हूँ। किचन के लिए डेकोरेशन पीसेस लेना या बर्तन लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि ये हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने किचन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले लें। तो मैं जब भी जाती हूँ हमेशा मैं किचन वेयर में लाजमी जाती हूँ। और मुबीन अक्सर मुझे कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमारा अपना घर है कि तुम इतनी चीज़ें लेती हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि जहाँ पे भी हम रहते हैं वो टेम्परेरी तौर पे अपना ही घर होता है और उसको थोड़ा सा भी हम डेकोरेट करें तो फिर वहाँ पे रहना भी अच्छा लगता है और दिल भी लगता है। जार्स को वॉश करने के बाद मैंने डाइनिंग टेबल पे रखे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी धूप पड़ती है और ये एकदम से ड्राई भी हो गए हैं। यहाँ का वेदर अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन धूप जब निकल आती है तब फिर काफ़ी गर्मी होती है। ये वाले जार्स ना चाय पत्ती के थे, चाय पत्ती ख़त्म हुई थी तो इनमें अभी मैं दालें रखती हूँ। दालें मैं शॉपर में रख के कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो ये है कि जब यूज़ करते हैं तब फिर गिर सकती हैं और फिर ज़ाय भी हो जाती हैं। सेकेंडली ना कैबिनेट्स बहुत अनऑर्गेनाइज लगते हैं, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं तो उनको ना मैं किसी न किसी जार में रखती हूँ और कैबिनेट्स मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। चीनी और चाय को भी मैंने जार्स में डाल दिया है और इनको मैं काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ क्योंकि ये दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा चाय बना लेती हूँ तो ये मेरे लिए हैंडी होते हैं। तो बस तमाम चीज़ों को साफ़ करने के बाद वापस मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और कल ग्रोसरी करने गई थी तो काफ़ी ज़्यादा मैं पालक लेके आई थी। पालक की मैं कभी वैसे सब्ज़ी बना लेती हूँ और कभी मैं दाल माश के साथ बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की डिश बनती है। सब्जियों को साफ़ करके बनाने में काफ़ी टाइम तो लगता है, लेकिन मैं एक साथ काफ़ी ज़्यादा लेके आती हूँ, इनकी कटिंग करती हूँ और फिर फ्रीज़ करती हूँ। तो कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता है तो तब फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। टाइम भी सेव हो जाता है और फिर खाना भी ईज़िली बन जाता है। तो बस पालक की मैंने रफ सी कटिंग की और उसके बाद फिर मैंने इसको बॉईल किया था, 5-10 मिनट के लिए बॉईल करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करके इसको स्टोर कर लेती हूँ। ज़ावियर के लिए थोड़ा-सा मैंने बना लिया था, ज़ावियर को भी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं और अली को भी मैं कोशिश करके सब्ज़ियाँ ज़्यादा खिलाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप भी शेयर करूँगी, जब भी मैं पालक बॉईल करती हूँ ना तो उसी टाइम पे मैं थोड़ा-सा नमक भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि सब्ज़ी का कलर चेंज नहीं होता है जब हम इसको पका लेते हैं। पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अभी इसको मैं स्टोरेज बॉक्स में डाल के स्टोर करूँगी। यहीं पे मैं आज का वीलॉग एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।